किसान भाइयों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भिंडी का पौधा पूरा फूल से भर जाए एवं वो फूल झड़े भी नहीं, उस सभी फूलों में फल आए और आपको उत्पादन मिलेगी रिकॉर्ड तोड़। किसान भाइयों, इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में जो आपको जानकारी दी जाएगी बिल्कुल वैज्ञानिक द्वारा रिसर्च की गई जानकारी दी जा रही है। सभी जानकारी का आपको प्रूफ और प्रमाण देंगे। किसान भाइयों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, बीच में वीडियो को ना छोड़े, क्योंकि जब तक आप पूरी जानकारी को समझेंगे नहीं तब तक आप उसका इस्तेमाल करना सीखेंगे नहीं। तो पहला जो हमारा तरीका रहेगा किसान भाइयों, भिंडी में अधिक मात्रा में फल फूल बढ़ाने का, उस शैम्पू का प्रयोग। आखिर कैसे शैम्पू का प्रयोग करके किसान भाई अधिक मात्रा में फूल फल ले सकते हैं, इसका मैं पूरा आपको प्रूफ दूंगा। बस आप लोग अंत तक देखें, सही से समझे। तो किसान भाइयों, किसी एक जानकारी पर, एक मतलब इन्फॉर्मेशन पर आपको बिलीव नहीं करना है। इसके लिए मैं 5 तरीका बताऊंगा फल एवं फूल बढ़ाने का। तो उन 5 में से जो तरीका आपको बेहतर लगे वो तरीका आप अपनाइएगा। बस सभी तरीका को समझे। पहले मैं कुछ ऐसी तरीका बताऊंगा जो आप आसानी से मार्केट से लाकर यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो आप घरेलू कुछ तरीका बताऊंगा उसका भी इस्तेमाल करके फल एवं फूल बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और जानकारी को जान लेते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर नई नई रिसर्च, नई नई एनालिसिस के साथ जानकारी लाई जाती है। तो भिंडी में फूल एवं फल बढ़ाने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ रासायनिक तरीका बताने जा रहा हूँ किसान भाइयों। पहली मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, भिंडी में फल फूल बढ़ाने के समय, अगर जिस समय पे आपके भिंडी में फूल आ रहा है और पहली स्प्रे करते हैं तो अधिक मात्रा में फूल आएगी। इतना फूल आएगी किसान भाइयों, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगी। तो पहली नंबर पर जो हमने रखा है धनजाइम गोल्ड का लिक्विड वाला जो आता है धानुका एग्रीटेक कंपनी का, ये टॉनिक आप इस्तेमाल कीजिए। अगर मैं इसकी इस्तेमाल किस तरीके से करना है इसका मैं बात करूँ तो किसान भाइयों, 30 ml प्रति 15 लीटर पानी में, यानी 15 लीटर का जो स्प्रे टैंक होता है उसमें आपको 30 ml डालना है और आपको भिंडी में स्प्रे कर देना है। और 10 दिन बाद इसका रिजल्ट आप देखेंगे किसान भाइयों, काफी बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। और पहली स्प्रे के बाद जब 10 से 12 दिन हो जाए उसके बाद आप इसकी दूसरी स्प्रे भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहे, बहुत सारा तरीका बताने वाला है, शैम्पू का प्रयोग भी बताएंगे। दूसरी नंबर पर किसान भाइयों आता है सिंजेंटा का इसाबियोन। किसान भाइयों, इसका अगर मैं इस्तेमाल की बात करूं तो 30 ml प्रति 15 लीटर पानी में आपको मिलाकर इसका आप स्प्रे भिंडी में फूल आते समय करेंगे किसान भाइयों, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तीसरी नंबर पर हमने जो किसान भाइयों रखा है किसान भाइयों बायोजाइम। बायोजाइम जो बायोस्टेक कंपनी का आता है, इसकी मैं इस्तेमाल की बात करूं तो फूल आते समय अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं किसान भाइयों, तो आपको कितनी इस्तेमाल, कितनी मात्रा में करना है ये मैं पहले आपको बता दूं। तो 30 ml प्रति 15 लीटर पानी में आपको बायोजाइम का प्रयोग करना है किसान भाइयों। किसान भाई, उसके बाद अगले नंबर पर मैं जो चौथी तरीका है, जो चौथी टॉनिक है, उसका मैं बात करूँ जो आपको फल फूल बढ़ाने में काफी कामयाब आएगी किसान भाइयों, वो आती है सागरिका का, जो इफ्को कंपनी का सागरिका आती है, उसका आप इस्तेमाल करके भिंडी में फल एवं फूल बढ़ा सकते हैं किसान भाइयों। अगर मैं सागरिका का मतलब मात्रा की बात करूं कि आपको कितना मात्रा इस्तेमाल करना है, जिससे सही मात्रा अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो अच्छी से आपको पूरे रिजल्ट मिलेगी। तो किसान भाइयों, इफ्को का जो सागरिका आता है इसका भी आप 30 ml प्रति 15 लीटर पानी में डालकर उसके बाद पहली स्प्रे कर सकते हैं और पहली स्प्रे के 10 या 12 दिन बाद आप इसका दूसरा स्प्रे भी कर सकते हैं किसान भाइयों। उसके बाद किसान भाइयों 5वें नंबर पर जो हमने रखा है किसान भाइयों, वो आती है बायर का एम्बेसन। किसान भाइयों, इसकी मैं इस्तेमाल की बात करूं तो आपको क्या करना है, 40 ml इसकी इस्तेमाल करना है किसान भाइयों। किसान भाइयों ध्यान रखें, अगर इन 5 में से आपको जो भी मैं आपको बताया हूं टॉनिक, इनमें से किसी का भी इस्तेमाल आपको किस समय पे करना है, फूल आते समय। जब फूल आते समय इसका इस्तेमाल करते हैं तो अधिक मात्रा में फूल आएगी किसान भाइयों, फूल के लिए सबसे बेहतर है। उसके बाद किसान भाइयों बात करें कि अगर इसका पहला स्प्रे फूल आते समय करते हैं तो दूसरा स्प्रे कब करना है, तो आपको 10 दिन के अंतराल इसका दूसरा स्प्रे करना है। और उस समय भी जब पहली स्प्रे की जब आपको रिजल्ट देखने को मिलेगी, उसके बाद आपको दूसरा रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। किसान भाइयों, ये जो है क्या क्या कार्य करता है, तो सबसे पहला ये पौधे को हरा भरा करते हैं, पौधे में जान लाती है, मजबूती लाती है। उसके बाद शाखाएं को बढ़ाता है, और जब पौधा में जितना ज्यादा शाखाएं रहेगी उतना ही ज्यादा फूल आएगी। अगर शाखाएं ही कम है आपके पौधे में तो फूल भी कम आएगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको उत्पादन कम मिलेगी। तो किसान भाई, ये मैंने 5 तरीका आपको बताया भिंडी में फूल एवं फल बढ़ाने का। अब जो मैं कुछ तरीका बताने जा रहा हूँ किसान भाई, इसका कोई वैज्ञानिक तौर पे प्रमाण नहीं है, मैं शैम्पू का प्रयोग की बात कर रहा हूँ किसान भाइयों, लेकिन
इसका आप जब भी अगर कोई किसानों से पूछेंगे तो काफी सारे किसान भाइयों ने शैम्पू का प्रयोग किया है और इसका रिजल्ट देखने को मिला है। स्वाभाविक सी जानकारी अगर दिया जाए किसान भाइयों कि शैम्पू का प्रयोग से क्या फायदा होता है, भिंडी की फसल हो या कोई भी फसल हो। किसान भाइयों, अगर शैम्पू को कोई पूरी तरीके से जैविक बता रहा है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि शैम्पू में काफी सारे केमिकल का इस्तेमाल किया गया है, तो ये कोई जैविक तरीका नहीं हुआ। क्या शैम्पू का प्रयोग से भिंडी में आप इस्तेमाल करने का फायदा दिखेगा? तो किसान भाइयों, मैं आपको बताता हूँ। जिस तरीके से शैम्पू का प्रयोग बालों को साफ करने के लिए किया जाता है या कोई भी चीजों को साफ करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो किसान भाइयों आपको बता दें कि जब पौधे जो है कुछ ऐसे इलाकों में अगर आप भिंडी की खेती करते हैं या कुछ अलग चीज की खेती करते हैं जहाँ पे ज्यादा मात्रा में अगर धूल कण, पौधे के ऊपर मिट्टी, ये सभी बैठ जाती है, जिसके भोजन बनाने में पौधे की कठिनाई आती है, यानी कि जो पौधा है वो बिल्कुल तरीके से स्वास्थ्य रूप से भोजन तैयार नहीं कर पाता है। तो ये शैम्पू खास तौर पर कोई ज्यादा बेनिफिट तो नहीं करता है, लेकिन जो फायदा करता है मैं वो आपको बताता हूँ। पहले तो जो भी फसल के ऊपर गंदगी होती है, जो भी धूल मिट्टी, धूल कण, कीड़े मकोड़े मरे होते हैं, उसको अगर इसका प्रयोग करने से उसकी सफाई करती है। ये फायदा 100% है शैम्पू का प्रयोग करने से कि पौधे की सफाई बिल्कुल तरीके से कर देगी। और जब पौधे की सफाई अच्छी से हो जाएगी किसान भाइयों, अगर आप शैम्पू का प्रयोग करते हैं तो पौधे की जब सफाई होगी तो आप सोच सकते हैं कि जब पौधे अपना भोजन स्वयं बनाती है तो जब अच्छी तरीके से साफ रहेगी तो स्वास्थ्य भोजन बनाएगी और पौधे में ये टॉनिक का काम जरूर करेगी शैम्पू। तो शैम्पू का प्रयोग से यही फायदा मिलेगा कि आपका जो फसल है वो फ्रेश हो जाएगी, आपका जो पौधा है वो फ्रेश हो जाएगी। लेकिन किसान भाई, एक बात को आपको ध्यान रखना है, हार्वेस्टिंग के समय आपको बिल्कुल भी शैम्पू का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि इसमें केमिकल भी पाया जाता है, जिससे ये जो फ्रूटिंग है जो हम हार्वेस्ट करेंगे वो मंडियों में ले जाएंगे तो उसमें साइड इफेक्ट आ सकता है। इसलिए हार्वेस्ट होने से 2-4 दिन पहले आपका इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे ही कि आपका मान के चलिए कि हार्वेस्ट होने वाला है, उससे 8 या 10 दिन पहले इसका इस्तेमाल अगर करते हैं तो आपको क्या दूसरा फायदा मिलेगा, आपका जो फल है उसमें शाइनिंग आएगी, चमक आएगी, देखने में अट्रैक्टिव होगी, जिससे मंडियों में बेहतर रेट मिलेगी और बिकेगी। तो किसान भाइयों, ये था भिंडी में फल एवं फूल बढ़ाने का तरीका, और शैम्पू के बारे में भी आपको जानकारी दी गई है। किसान भाइयों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।